इस रोमांचक और दिव्य कथा की शुरुआत होती है दारुका के अहंकार और उसकी अद्भुत शक्ति के उद्घोष से, जहां वह गर्व से कहती है, अब मैं वो साधारण श्री नहीं रही, मैं सर्वशक्तिशाली सर्वबुद्धिमान देवी दारुका बन चुकी हूं। यह उद्घोष उसके भीतर जन्मे अभिमान और शक्ति के मोह को प्रकट करता है। पूरे वन में भय और शक्ति का संतुलन दारुका के इर्द गिर्द घूम रहा था। इसी समय कैलाश में महादेव की ज्ञान सभा की तैयारी चल रही थी। महादेव की सभा में आज एक विशेष निर्णय हुआ था। इस बार ज्ञान सभा का संचालन नंदी करेंगे। यह बात स्वयं महादेव ने घोषित की, जिससे पूरे कैलाश में हलचल मच गई। देवी पार्वती सहित सभी देवगण चकित थे कि अब एक बैल नंदी से उन्हें ज्ञान सुनना होगा। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं कि ज्ञान किसी रूप का मोहताज नहीं, सच्ची भक्ति ही ज्ञान का माध्यम होती है। सभा आरंभ होती है और नंदी विनम्रता से महादेव के समक्ष झुककर कहते हैं, प्रभु, मैं केवल आपका परम भक्त हूं, परंतु यदि आज्ञा हो तो मैं भक्ति के विषय में कुछ कह सकता हूं। महादेव की अनुमति पाकर नंदी अपने पिता शीलदा की कथा सुनाने लगते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उनके पिता उनसे असीम प्रेम करते थे, उन्हें अपनी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। पर जब भक्ति का मार्ग सामने आया तो उन्हें संबंध और भक्ति के बीच चयन करना पड़ा। नंदी कहते हैं, मैंने संबंध नहीं, भक्ति चुनी, और वह कठिन निर्णय लेने की शक्ति मुझे आपकी भक्ति से मिली महादेव। यह सुनकर देवी पार्वती की आंखों में करुणा और गर्व दोनों झलकते हैं। महादेव शांत स्वर में कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जो मोह से परे हो। दूसरी ओर दारुका वन में अंधकार और शक्ति का संगम दिखाई देता है। देवी दारुका कहती हैं कि संपूर्ण वन मुझसे भयभीत है। हर मानव सोचता है कि मैं उसे शाप दूंगी, पर कोई यह नहीं समझता कि मेरे भीतर भी शून्य है, रिक्तता है। तभी वन में एक वृद्धा आती है, जो वस्तुतः देवी पार्वती की ही एक रूपा है, जो दारुका की परीक्षा लेने आई है। वह कहती है, देवी, आपके पास सब कुछ है, शक्ति, वैभव, सामर्थ्य, किंतु मन रिक्त है, क्योंकि जो आज तक आपसे प्रेम करते थे अब आपसे भयभीत है। दारुका पहली बार किसी के शब्दों से विचलित होती है और पूछती है, तो मेरा रिक्त मन कैसे भरेगा? वृद्धा कहती है, आप अकेली हैं, क्योंकि आपकी माता देवी पार्वती आपके साथ नहीं है। आपके मन का जो मोह है ना देवी पार्वती के प्रति, वही आपकी शक्ति है। उन्हें अपने पास बुलाइए, तब आपको सम्मान और प्रेम दोनों मिलेंगे। दारुका को यह विचार भा जाता है। वह अपनी तपश्चर्या और योग बल से पुकारती है, माता पार्वती, आपको आना होगा। पार्वती कैलाश में होती है और इस पुकार को सुनती है। महादेव कहते हैं, देवी, यह भक्ति की पुकार नहीं, यह मोह की पुकार है, एक जाल है। पार्वती उत्तर देती है, वह मेरी भक्त है, संकट में है, मुझे जाना होगा। महादेव उन्हें एक दिव्य पुष्प देते हैं, जिसमें कैलाश का सार और भविष्य की छाया समाई होती है, और कहते हैं, देवी, आप जाएं, पर वचन दें कि लौटेंगी अवश्य। पार्वती वचन देती हैं और चल देती हैं। दारुका उन्हें देखकर प्रसन्नता से भर जाती है। माता, मुझे ज्ञात था कि आप मुझे संकट में अकेला नहीं छोड़ेंगी, वह कहती है। पार्वती मुस्कुराती है, किंतु उनका मन असहज है। दारुका आगे कहती है, अब जब आप यहां आ ही गई हैं तो यही रहिए, मेरे साथ सदा सर्वदा के लिए। यही राज है, आपकी ही देन है, यही निवास कीजिए। पार्वती कहती हैं, मेरा स्थान कैलाश में है, शिव के साथ। मैं जगत जननी हूं, एक वन में सिमट नहीं सकती, ऐसा करना अनर्थ होगा। परंतु दारुका अपने मोह और अधिकार की भावना में कहती है, माता, आपने मुझे देवी का स्थान दिया, मुझे शक्तियां प्रदान की, लेकिन अपनी कृपा के बिना मैं अधूरी हूं। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ सदा रहें। पार्वती को अपनी भूल का आभास होता है। उन्होंने बिना विचार किए वरदान दिया था कि दारुका इस वन की अधिष्ठात्री देवी होगी और इस क्षेत्र में कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। यह वरदान अब उन्हीं पर भारी पड़ गया था, क्योंकि दारुका इसी वरदान के बल पर उन्हें कैद कर लेती है। अब आप कहीं नहीं जा सकती, माता। दारुका गर्जना करती है, आप मेरी हैं, सदा सर्वदा के लिए। कैलाश में जब महादेव को ज्ञात होता है कि पार्वती दारुका वन में फंस गई हैं, तो उनका मुख गंभीर हो उठता है। वह कहते हैं, जिस शक्ति को मैंने सृष्टि में संतुलन के लिए बनाया, वही आज मोह में उलझ गई है। अब मैं स्वयं जाऊंगा और अपनी शक्ति को मुक्त कराऊंगा। नंदी आगे बढ़कर कहते हैं, प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। महादेव कहते हैं, यह कार्य मेरी ही जिम्मेदारी है। यह केवल युद्ध नहीं, यह आत्मा और शक्ति का पुनर्मिलन है। उधर दारुका पार्वती को अपने वन में बंधक बनाए बैठी है। वह कहती है, अब यह वन मेरे नाम से जाना जाएगा, दारुका वन। यह मेरी पूजा होगी, मेरी आराधना होगी, कोई मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर पाएगा।
पार्वती शांत स्वर में कहती है, शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, शक्ति का अर्थ है सृजन करना। तुमने भक्ति को अहंकार में बदल दिया है दारुका। दारुका क्रोधित हो उठती है। अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है ये। जब सबने मुझे तिरस्कृत किया तब केवल मैंने स्वयं को पूजा। अब यही पूजा मेरी आराधना बनेगी। महादेव कैलाश से प्रस्थान करते हैं और उनके कदमों के साथ आकाश में गर्जना होती है। देवगण पूछते हैं, प्रभु क्या आप वचन तोड़ने जा रहे हैं? महादेव उत्तर देते हैं, नहीं, मैं वचन की मर्यादा निभाने जा रहा हूं, क्योंकि शक्ति का अपमान स्वयं शिव का अपमान है। उधर पार्वती ध्यानमग्न होकर महादेव का आह्वान करती हैं। वह कहती हैं, हे शिव, मेरे कर्मों के रथ के सारथी आप ही है। मेरे 4 अश्व मेरी इंद्रियां हैं। जब अहंकार उन्हें नियंत्रित करता है तो रथ भटक जाता है। मेरी सहायता कीजिए। यह संवाद आध्यात्मिक गहराई को छूता है। रथ और सारथी का यह प्रतीक जीवन के नियंत्रण का दर्पण है। महादेव दारुका वन में प्रवेश करते हैं, जहां हवा भी भय से कांपती है। दारुका अपने राक्षसी अनुचरों के साथ महादेव के सामने आती है। वह कहती है, स्वागत है महादेव, अब आप मेरी भूमि पर हैं जहां आपके नियम नहीं चलते। महादेव शांत भाव से कहते हैं, दारुका, शक्ति को शिव से अलग करने का प्रयास स्वयं विधि का उल्लंघन है। दारुका तिरस्कार से कहती है, आपकी शक्ति अब मेरी है। महादेव कहते हैं, शक्ति कभी किसी की संपत्ति नहीं होती, वह तो सृष्टि का संतुलन है। इस संवाद के दौरान पूरा वन कंपित होने लगता है। पार्वती भीतर से अपनी शक्ति को जागृत करती हैं। महादेव और पार्वती की ऊर्जा एक दूसरे को पुकारती है, परंतु दारुका का मोह उन्हें रोकता है। वह पार्वती को कहती है, माता, अब आप मेरे सानिध्य में रहेंगी, यही आपका घर है। पार्वती दृढ़ स्वर में कहती हैं, नहीं, मेरा घर कैलाश है और मेरा स्थान शिव के संग है। कथा यहां पर उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां दारुका का अहंकार और महादेव की करुणा आमने सामने है। एक ओर शक्ति की गलत व्याख्या, दूसरी ओर शिव का संतुलन का सिद्धांत। महादेव मन ही मन कहते हैं, अब समय आ गया है कि शक्ति स्वयं अपनी सीमा पहचान सके। यहां तक आते आते वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। दारुका का वन उसके अपने ही वरदानों से कांपने लगता है। पार्वती के तप की आभा बढ़ती जाती है और महादेव का त्रिनेत्र खुलने को होता है। कथा यहीं ठहर जाती है, एक रहस्यमयी प्रतीक्षा में। क्या महादेव अपने वचन को तोड़कर पार्वती को मुक्त करा पाएंगे, या फिर दारुका की भक्ति और मोह मिलकर देवी को सदैव के लिए कैद कर लेंगे? कथा यहां पर उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां दारुका का अहंकार और महादेव की करुणा आमने सामने है। एक ओर शक्ति की गलत व्याख्या, दूसरी ओर शिव का संतुलन का सिद्धांत। महादेव मन ही मन कहते हैं, अब समय आ गया है कि शक्ति स्वयं अपनी सीमा पहचान सके। यहां तक आते आते वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। दारुका का वन उसके अपने ही वरदानों से कांपने लगता है। पार्वती के तप की आभा बढ़ती जाती है और महादेव का त्रिनेत्र खुलने को होता है। कथा यहीं ठहर जाती है, एक रहस्यमयी प्रतीक्षा में। क्या महादेव अपने वचन को तोड़कर पार्वती को मुक्त करा पाएंगे, या फिर दारुका की भक्ति और मोह मिलकर देवी को सदैव के लिए कैद कर लेंगे?